बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजू। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर हम तारीख़ उठाकर उसका मुताला करें तो चाहे उसमें सियासत हो या समाजी हो या इंसानी हुकूक की बात हो या किसी भी जगह पर कोई ऐसा केस हो या ऐसी कोई जंग हो, तो उसमें पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर हमेशा जो जीत हुई है वो ताकत की हुई है, ताकतवर की हुई है। पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन या रूल ऑफ लॉ हमेशा शिकस्त खाता रहा और आज तक तारीख में कोई ऐसा केस, कोई ऐसी जंग, कोई ऐसी जदोजहद नज़र नहीं आती जिसे हम ये कह सकें कि वो रूल ऑफ लॉ के अंदर रहकर उसे जीता गया हो। जिस तरफ ताकत है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हो, या वो ताकत किसी बैरूनी मुल्क के जैसे अमेरिका हो गया या यूरोप का कोई असोसूख हो, उस हवाले से हो, पाकिस्तान का कानून हमेशा ताकत के आगे झुकता रहा है। पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है, इनके ऊपर ताकतवर अगर अमेरिका है तो उसका एक चपरासी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के ऊपर भारी है। पाकिस्तान के अंदर कानून, आइन, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी अमीर सरमायादार के घर में नौकर मुलाजम, वो जब चाहे उसे भूखा रखे, जब चाहे उसे खाना खिलाए, सर्दियों में उसे बाहर रख दे, गर्मियों में उसे तपती धूप में खड़ा कर दे, या फिर उसको घर से लाते मारकर बाहर निकाल दे। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो जंग चल रही है वो एक तरफ कानून की है, रूल ऑफ लॉ की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इमरान खान के तमाम चाहने वाले वकला, सियासी कारकुन, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो जीत है वो ताकतवर हलकों की है। उसमें चाहे मियाँ नवाज शरीफ जैसे जो इस मुल्क को लूट कर तबाह कर गए, बर्बाद कर गए, उनको क्लीन चिट देकर वापस लाना हो, या पीपल्स पार्टी को फिर मनपसंद करके वापस मैदान में लाना हो, या फिर इमरान खान और उसके चाहने वालों को हज़ारों की तादाद में केस करके उन्हें बंद कर दिया जाना हो। शेर अफजल मरवत KPK से कामयाब जलसे तहरीकें एहतजाज के बाद पंजाब में गया तो उसे वहाँ पे गिरफ्तार कर दिया गया। सवाल पैदा होता है कि शेर अफजल मरवत का ऐसा क्या कसूर था कि लाहौर में उसे गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे नून लीग जलसे जुलूस कर रही है, IPP जलसे जुलूस कर रही है, बाकी दीगर सियासी जमातें अपना सब एक्टिविटीज़ कर रही हैं। बेशक इलेक्शन नहीं होंगे, मुलतवी होंगे, लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज़ तो कर रही हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान का जो सबसे गुलामाना शिक है, जो कॉलोनियन की बदतरीन मिसाल है, 3MPO के नाम से उसे गिरफ़्तार कर दिया गया। और ये 3MPO, नाज़रीन मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा नुक्ता है कि जब कोई शरीफ, महज़्ज़, कानून पे अमल करने वाला, रूल ऑफ लॉ को मानने वाला और पाकिस्तान के आइन और तमाम उसूलों पे अमल करने वाला शख्स अगर किसी को मतलूब हो, ताकतवर को, तो वो ये नाम लगा देगा और उसके नाम से 3MPO के नाम पे, चाहे वो मर्द है, औरत है, खातून है, सियासी एक्टिविस्ट है, शरीफ है, घरेलू है, या उसे कोई जानता है या नहीं जानता, उसे गिरफ़्तार कर देंगे। और उसके बाद फिर हमारी जो अदालतें हैं, जो जज साहब हैं, जो काजी साहब हैं, वो भी खामोशी से बैठे रहते हैं और ताकत का तमाशा देखते हैं। काजी साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ तो 70 साल से नहीं था, लेकिन मौजूदा जो काजी फायज ईसा साहब हैं, जिन्होंने हल्फ उठाया, अपनी बीवी को साथ खड़ा किया, पता नहीं कौन सा माइंड सेट था, ये कौन सा सोच का लेवल था। किसी ने तजिया किया कि ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए खड़ा किया, किसी ने तजिया किया कि उन्हें दूसरे अपने मुखालफिन को जेलसी फील करने के लिए उन्होंने इस तरह से किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इन्होंने आकर वो सारे रिकॉर्ड पिछले भी तोड़ दिए जो लाकानूनियत के होते थे, जो इंसानी हुकूक के हवाले से होते थे, सब के सब उन्होंने पाँव तले रूंद कर
ताकत को दोनों हाथों से सलूट मारकर जो मौजूदा दौर में जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको पस्से पर डालकर आज से 40 साल 70 साल पुराना केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कि होना चाहिए, लेकिन उसको प्रायोरिटी पे रख कर तो वक्त टाल रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी मिस्त्री के पास जाएं और उसे कहें जी कि ये मेरी गाड़ी ख़राब है, इसे ठीक करना है, तो वो मिस्त्री ज़ाहिर है आपसे जेलस हो, आपकी गाड़ी को ठीक ना कर रहा हो और वो आपकी गाड़ी को साइड पे खड़ा करके तो पुराने ज़माने का एक खटारा जिसकी कोई सिर मुंह पैर ना हो और वो उसे खोल के बैठा हुआ हो और वो ये कहे जी कि मैं अब इसको ठीक कर रहा हूँ, इसके ठीक करने के बाद मैं आपकी गाड़ी की तरफ देखूँगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त काजी साहब कर रहे हैं, काजी ईसा फाइज साहब जो कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल कानून के अंदर पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है। आखिर में नाज़रीन आपको बताऊं कि इमरान खान को किसी सूरत भी ये ताकतवर हल्के, ये मुफाद परस्त, ये अमेरिकन गुलाम कभी भी रिहाई नहीं देंगे, कभी ज़मानत नहीं होगी, रिहा नहीं होगा, इलेक्शन वैसे भी नहीं होने। लेकिन इमरान खान जितना डिले हो उसकी मकबूलियत एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि अब पीछे कुछ ऐसी चीज़ बची नहीं है जो सामने लाकर इमरान खान को उसकी मकबूलियत को कम किया जाए और उसके बदले में जो पाकिस्तान के लुटेरे हैं उनको वापस दोबारा से मुसल्लत किया जाए। तो इस वक्त इमरान खान के हक़ में जो लोग बात कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, जो वकला जदोजहद कर रहे हैं, जो सियासी कारकुन जदोजहद कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर एक तारीख़ रकम कर रहे हैं। मौर्रख को मवाद गट्ठा करके दे रहे हैं कि जब मौर्रख बैठेगा और वो ये लिखेगा कि एक दौर ऐसा भी था जिसे तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता था, जिसे टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता था, जिसे शऊर का दौर कहा जाता था। इस शऊर के दौर के अंदर जो बदतरीन लाकानूनियत, बदतरीन जो फस्तायत थी, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी, जो मुफाद परस्ती थी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और ये उसकी सूरत में ये तारीख़ रकम की जा रही है। क्योंकि जो बच्चा इमरान खान का नाम लेकर तकरीर शुरू करता है वो गिरफ़्तार हो जाता है, जो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से अपनी बात का आगाज़ करता है और मुल्क का जो नाम नहाद किस्म का वज़ीर-ए-आज़म है वो अपने पहलू सीधे करता है और उसे ये खौफ आ जाता है कि ये कहाँ से बोल रहा है और उसे फिर अंदर से जलन महसूस होती है, जैसे उसे कहीं अंतड़ियों में उसे मिर्ची फूंक दी गई हो। इसी तरह से जो इमरान खान के हक़ में जदोजहद करते हैं, जो रैली निकालते हैं, जो उससे जुलूस उस इमरान खान के हक़ में निकालते हैं, जो बात करते हैं, उन सब को किसी न किसी हवाले से गिरफ़्तार करके तो ये बावर करवाया जा रहा है कि हम ताकतवर हैं। लेकिन फिर वही आती है कि इमरान खान रिहा हो या ना हो, इसकी मकबूलियत को ये कम नहीं कर सकते। वो उसे बल्ला मिले या ना मिले, वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन तारीख़ का जो सिलसिला है, जो तारीख़ रकम हो रही है, वो आए रोज़ एक नए बाब का इजाफ़ा होता है और पाकिस्तान के अंदर एक नई फस्तायत का बाब कायम होता है। और इससे आने वाले वक्त में जो नस्ल है वो इमरान खान को कोई चीफ गुवेरा के नाम से याद करेगा और कोई सुकरात की तरह कहेगा कि इसने जहर का प्याला पी लिया और अब इसने इस मुल्क के अंदर ये रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी। बाद में वो कल भी अपने व्लॉग में बताई थी कि हर दौर के अंदर जैसे फ़िरौन के दौर में जादूगरी का उरूज था, तो अल्लाह ताला ने मूसा के अंदर वो जादू का जो जितना खूबियाँ होती हैं वो सारी की सारी उसमें डालकर भेज दी। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी इल्म व हिकमत की बात थी। आज के दौर में जो हमारा फ़िरौन है वो ये समझता है कि मैंने मीडिया काबू किया हुआ है, मैंने पैमरा को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, तमाम सहाफ़ियों को बोलना मैंने बंद किया हुआ है, तमाम नशरियात को बंद करके जो इस दौर की ताकत है उस पर मेरा कब्ज़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया देकर तो बिल्कुल उसी तरह से फ़िरौन के सामने मूसा खड़ा कर दिया। इसी तरह से आज के दौर के अंदर फ़िरौन के सामने एक सोशल मीडिया की ताकत खड़ी है, जो
روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے کلپوں کی شکل میں، ویلاگ کی شکل میں، تحریروں کی شکل میں، احتجاج اور فوٹیج کی شکل میں ایک تاریخ رقم کر رہی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ جو نسل ہے وہ یہ سبق بتائے گی، دہرائے گی کہ یہ دور تھا، یہ لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو ملک کے ہمدرد کہتے تھے، لیکن یہ طاقتور تھے اور انہوں نے ملک لوٹا اور برباد کیا۔ آخر میں بتاؤں، شیر افضل مروت کا لاہور میں گرفتار ہونا یہ کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ یہ نفرت پیدا کرے گا کہ پی کے اور پنجاب کے درمیان، اس سے ملک کے اندر بدامنی میں اضافہ ہوگا جو یہ طاقتور حلقے چاہتے ہیں، الیکشن ڈیلے ہوگا طاقتور حلقے چاہتے ہیں، ملک کے اندر ایسی فضا قائم کی جائے جسے یہ کہا جائے جی کہ یہ سیاسی جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ ہمدرد نہیں ہیں، انہیں طاقتور حلقوں کو یہ بیانیہ ملے گا، لیکن بات وہی ہے کہ آسمانی خدا بامقابلہ زمینی خدا، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔